प्यारे बच्चों, आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग रिमूव टू के क्लास की। रिमूव टू एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स में करीब करीब पूछा जाता है। इसके अलावा डिफेंस में, एयरफोर्स, नेवी में और अन्य कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता रहा है। रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक पार्ट है, लेकिन अगर आप रिमूव टू का ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं तो कॉमन एरर्स में भी इससे पूछे जाने वाले सवाल आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे जितने भी हम चीज बताने जा रहे हैं रिमूव टू में, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड भी आपके लिए मिस करना अफोर्डेबल नहीं होगा, आप नुकसान में चले जाइएगा। तो चलिए शुरुआत कर दे रिमूव टू का। TOO और इसको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक एडवर्ब है। देखिए भाई, एक सिंपल सा फंडा है कि किसी भी चीज को कहीं से हटाना है ना, तो निश्चित है कि उसके जगह पर उसके समतुल्य चीज कोई लाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे यदि हम ही को हटाना है तो मेरे समतुल्य कोई व्यक्ति को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए पता करना पड़ेगा कि हम क्या क्या काम करते हैं, राइट है कि रॉन्ग है। तो हम एक टीचर के रूप में काम करते हैं, तो हमको हटाएंगे, अगर आप रिमूव करेंगे तो बदले में एक टीचर लाना पड़ेगा। हम कभी कभी अपने इंस्टीट्यूट में प्यून का भी काम करते हैं। प्यून का काम होता है चीजों को अरेंज करके रखना ऑफिस में, तो एक एक प्यून को भी लाना पड़ेगा। हम कभी कभी कलर का भी काम कर लेते हैं, तो देन यू नीड टू ब्रिंग अ कलर इफ यू रिमूव मी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। एंड समटाइम्स आई वर्क एज ए स्वीपर एंड क्लीनर also to clean my institute. You need to bring a sweeper and cleaner also. तो एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रोल में होता है, हाँ या ना। तो उसको रिमूव करने के लिए उन सभी रोल्स के इक्विवेलेंट कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट उसके लिए लाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर टू को रिमूव करना चाहते हैं सेंटेंस में से, रिमूव मतलब हटाना, हटाना चाहते हैं, तो उसके इक्विवेलेंट कोई सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा जो वही अर्थ दे और वही काम करे जो टू करता है। तो टू के सभी अर्थों को जानना पड़ेगा कि किन किन परिस्थितियों में कौन कौन सा अर्थ होता है टू का, हाँ या ना बोलिए। तो ऐसा करने के लिए जो सबसे पहला टू का अर्थ हम लोग जानते हैं वो है जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा, है ना। तो जरूरत से ज्यादा के अर्थ में और कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो टू की जगह पर आ सकता है। ओ, जाहिर सी बात है, टू के जगह पर आने के लिए एडवर्ब भी होना जरूरी है और ये अर्थ भी रखना जरूरी है। क्या हम समझा पा रहे हैं ये बात। तो इस अर्थ में एक वर्ड आता है रादर। कौन सा वर्ड आता है, रादर। यानी जहां जहां हम टू को हटाएंगे वहां वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, रादर। इससे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का कमी भी पूरा हो जाएगा और इस अर्थ का कमी भी पूरा हो जाएगा। क्या आप एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं ऐसा। एकदम छटपट बंद कर दीजिए, इत्मीनान से सामने बैठे रहिए स्क्रीन के और देखते रहिए गौर से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक सेकंड मिस किए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। कौन से एग्जाम में एक नंबर कम हो जाएगा और रैंक 1000 2000 पीछे चला जाएगा, ये आपको भी नहीं पता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल रहे हैं ही इज टू वीक, और अब आपको इसमें से रिमूव टू करना है ना। तो हमने जैसा कि बताया है कि टू का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, और इस अर्थ में TOO के बाद याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज किया जाता है। तो चेक कीजिए तो पॉजिटिव डिग्री मिला है कि नहीं इसके बाद। है ना। अब जरा इसको जब हम रिमूव करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे ही इज रादर
weak. He is rather weak. बात समझ में आ रही है? बस हो गया, क्योंकि रादर एक एडवर्ब है जिसका अर्थ भी वही होता है, जरूरत से ज्यादा, और इसके बाद भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। हाँ या ना? सामान्यतः ये जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, ये खराबी बताने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। बात समझ में आ रही है? जनरली, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक एग्जांपल और देते हैं आपके करने के लिए, तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। यदि हम लिखते हैं शी इज टू टॉल, क्या आप इसमें से रिमूव टू कर सकते हैं? हो पाएगा आपसे? शी इज रदर टॉल। कोई दिक्कत है किसी को? अब आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव डिग्री तो है, लेकिन ये खराबी कैसे बता रहा है? तो देखिए, कभी कभी यहां पर न्यूट्रल एडजेक्टिव भी आ जाता है, जो ना खराबी बताता है ना अच्छाई बताता है ना। लेकिन टू के साथ आकर के वो खराबी का बोध कराने लगता है। सी इज टू टॉल मतलब वो कितनी लंबी है, अच्छी नहीं लग रही है। रादर के साथ भी वही अर्थ आता है एग्जैक्टली। अब रिमूव टू हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना बोलिएगा। अब देखिए, जब हम ये अर्थ देते हैं रादर का, सॉरी टू का, कि रादर के बराबर हो जाए, तो उसी टाइम में हम एक चीज और बोलना चाहेंगे कि आप टी डबल ओ टू के साथ जो पॉजिटिव डिग्री है उसको हटा के, पूरा को हटा के, टी डबल ओ टू प्लस पॉजिटिव डिग्री पूरा को हटा के, ठीक है, आप लगा सकते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस इट इज प्रॉपर। इट इज प्रॉपर। बोलिए ऐसा क्यों करेंगे सर? अर्थ वही आ जाएगा और टू हट भी गया। यदि हम किसी को बोलते हैं, गौर से समझिएगा खाली बात, कि ही इज टू वीक, वह जरूरत से ज्यादा कमजोर है, मतलब जितना कमजोर होना चाहिए उससे ज्यादा है। हाँ या ना? ही इज वीकर, वह ज्यादा कमजोर है किससे? देन इट इज प्रॉपर। राइट है कि रॉन्ग है? जितना उचित है। इट इज प्रॉपर का मतलब जितना उचित है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग ये वाला यूज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री देन के साथ इट इज प्रॉपर वाला स्ट्रक्चर, तो यहां थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। पूछिए क्या अलर्ट होना चाहिए सर? अगर हम किसी के बारे में बोल दिए कि वह जरूरत से ज्यादा कमजोर है, तो रादर से हमने रिमूव टू बना दिया, बहुत अच्छा लगा। इससे बनाने पर सेंस आता है कि जितना उचित है उससे ज्यादा कमजोर है, तो कमजोर होना भी उचित होता है क्या? कमजोर होना भी उचित होता है क्या प्यारे बच्चों? तो ये वाला ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर सही हो तो भी थोड़ा उटपटांग टाइप का नहीं लग रहा है? हाँ या ना? लेकिन यही चीज इसमें करके देखिए तो, शी इज, हाँ, देन इट इज प्रॉपर। क्या ये सार्थक लग रहा है कि ये भी उटपटांग लग रहा है? कि वो हाँ, ज्यादा लंबी है जितना उचित होता है उससे। ये सार्थक लग रहा है ना? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है कंपैरेटिव डिग्री देन लगा करके, इसको कहां यूज करना है और कहां यूज नहीं करना चाहिए, उटपटांग लगने लगेगा, ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। और इसके लिए बस हम इतना ही फॉर्मूला बताएंगे कि खराबी बताने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ टू लगा हुआ है तो प्रॉपर वाला स्ट्रक्चर लेके न चले, क्योंकि खराबी तो कितना भी होना उचित नहीं। न्यूट्रल वाला लगा हुआ है तब आप ये स्ट्रक्चर लेके चल सकते हैं। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये जो पॉइंट हमने आपको बताया, ये जो पॉइंट हमने आपको बताया कि देन इट इज प्रॉपर,
ये ग्रामर के किताब में बताया जाता है, लेकिन ये डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता है कि कहां पर यूज करना चाहिए और कहां पर यूज नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकली ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सेंटेंस को। ग्रामर बुक में दोनों बताया जाता है, सिर्फ स्ट्रक्चर की इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा, लेकिन आपको ये यूजेस नहीं बताया जाता है कि कहां पर। इसीलिए देखिए कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हाईलाइट किया, तो आगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट होते रहेंगे। इसके लिए आपको बीच में स्किप नहीं करना है और बीच में से कोई भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। दोनों बेस्ट होता है। अगर आपको खराबी बताने वाला से रिमूव टू एग्जाम में दे दिया गया है और ऑप्शन में प्रॉपर वाला भी है और रादर वाला भी है, अब आप अपने कॉमन सेंस से बताइए कि आप किसको चुनेंगे आंसर के रूप में। रादर को चुनेंगे, रादर को चुनेंगे, ये प्रैक्टिकली ज्यादा सुटेबल हो रहा है इसकी बनिस्बत, हाँ या ना। और न्यूट्रल एडजेक्टिव है और दोनों दे दिया है, तो अब आप मुसीबत में, दोनों इक्वली सही है नहीं। हाँ, एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, क्या करना चाहेंगे आप लोग? ही इज टू फैट, रिमूव टू करें इसका, ही इज रादर फैट, ही इज रादर फैट, यस। या दूसरा तरीका, ही इज फैटर देन इट इज प्रॉपर। अच्छा, दोनों में से एक चॉइस करने के लिए कहा जाए कि एक चॉइस कीजिए, तो किसको ज्यादा इसमें चॉइस किया जाएगा? हाँ, हम लोग अपने दिमाग से यदि सोचते हैं तो फैट होना अच्छा लगता है, कि फैट होना कोई बुरा बात नहीं है, न्यूट्रल बात है कि काम भर फैट हो सकता है, लेकिन फैट होना हमेशा बुरा बात है, फिट होना अच्छी बात है। इसीलिए फैट बुराई वाला है, इसलिए दोनों जैसे ये वाला ज्यादा। फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो हम लोग बोलते हैं ना कि इतना मोटा है तो चलेगा, वो उतना मोटा नहीं चलेगा, कोई भी मोटा नहीं चलता है, फिट चलता है। फैट इज नॉट गुड, फिट इज गुड, फैट इज नेवर गुड। बात समझ में आ रही है? तो जो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, उसमें उचित होने का बात कहां से हो गया कि वो जितना उचित है उससे ज्यादा मोटा है। मोटा होना तो उचित होता ही नहीं, आप जितना भी कम मोटा रहो, लेकिन मोटा होना उचित नहीं होता है। तो ये एक नजरिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे बिहार की कॉमन बात बोले तो यहाँ थोड़ा सा तोंद निकला हुआ है, तो व्यक्तित्व प्रभावशाली माना जाता है। हम, हाँ, ट्रेडिशनल बिहार की बात कर रहे हैं, अभी मॉडर्न बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। एक जनरेशन ऐसा भी आया है जो बहुत फिट होने में यकीन रखता है बिहार में, लेकिन एट द सेम टाइम बिहार में बाबू साहब कहा जाता है, थोड़ा सा तोंद वोंद निकला हुआ प्रभाव है उसका। आप कहीं सरकारी ऑफिस वगैरह में जाके आसानी से काम करा सकते हैं, और बेटी के ब्याह में गार्जियन उसी को माना जाता है जिसका तोंद वोंद निकला हो रहा था, नहीं तो लड़का बच्चा माना जाता है। ये एक्सपीरियंस है मेरा, पहला अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को जो हम बोल रहे हैं? अगर आपको ये सब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वैसे ही लिख देंगे, दोनों लिख देंगे, इसमें कोई ये नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। सी इज टू एंगरसम, क्या इसका रिमूव टू कर सकते हैं आप लोग? क्रोधी स्वभाव वाला, शी इज एंगरसम, क्या इसको कॉम्परेटिव डिग्री के साथ इट इज प्रॉपर वाला स्ट्रक्चर से बनाना उचित होगा? एक एग्जांपल और दे रहे हैं। ही इज टू गुड। अब जरा आप देखिए कि सर इसमें तो गुड आप जो है अच्छा ही बताने वाला लगा दिए,
तो हाँ, टू जो है अच्छाई बताने वाले एडजेक्टिव्स में से गुड के साथ खाली लग सकता है। ठीक है, अब तब इसका रिमूव टू करेंगे तो लिखेंगे ही इज एक्सट्रीमली गुड, न कि रादर गुड। क्या लिखेंगे? हाँ, ये अपना एक सीधा सीधा एक स्पेशल टाइप का है, इसको याद रखिए आप। क्लियर है बात? इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ जी, लेकिन सेकंड फिर से इसमें जाकर के उठपटांग लगेगा। कैसे? यदि हम लिखते हैं, गौर से समझिएगा, हम लिख ही देते हैं, हम लिख देते ही इज बेटर देन इट इज प्रॉपर। ही इज बेटर, कंपैरेटिव डिग्री है ना जी गुड का, देन इट इज प्रॉपर। तो कहा जा रहा है कि वह जितना उचित होना चाहिए अच्छा होना, उससे ज्यादा अच्छा है। तो मतलब अच्छा होने का भी लिमिट है कि यहां तक हो गए तो अच्छा है, इससे ज्यादा हो गए तो खराब हो गया अच्छा ही। सोचिए, यदि कोई आदमी अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या उसका कोई लिमिट है कि इतना ही तक अच्छा रहना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो उचित नहीं होगा? तो ये कैसे इसको आप सही मान लेंगे? सोचिए। तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया है, ये ग्रामर कम, सेंस और कॉमन सेंस ज्यादा है। जिनके पास नहीं है, इस सेकंड स्ट्रक्चर में बना करके उठपटांग बनाते रहेंगे सेंटेंस को, क्योंकि भगवान ने उनको सोचने समझने की शक्ति कम दी है। ये सेकंड स्ट्रक्चर का एकदम सार्थक उपयोग, एग्जैक्ट प्रिसाइज उपयोग वही लोग कर पाएंगे जो भाषा को बहुत ही महीनी से समझ पाते हैं। और नहीं तो ग्रामर का स्ट्रक्चर समझ के सब इसमें सब तरह का सेंटेंस ठोकते रहेंगे, तो ठोकना उनको उनके लिए ठोकाई हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए, संजय जी ने एक एग्जाम्पल लिया, ही इज टू बैड। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शी इज, चलिए, पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है, वो क्या कर दी है आपको जी? है? संजय जी, उसने आपको क्या किया है? यू आर जोकिंग, बट यू आर चोकिंग समबडी। अब इसका क्या करेंगे बताइए, कैसे बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, क्या इसको हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर से बना के देखिए तो कैसा लगता है? शी, उटपटांग लगता है ना? वर्स वर्स पढ़ेंगे, देन इट इज प्रॉपर। जितना बुरा होना चाहिए, जितना बुरा होना उचित है, उससे ज्यादा बुरी है वो। अब बताओ भाई कि बुरा होने का भी कोई लिमिटेशन है क्या, कि इतने ही बुरा होना चाहिए? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है सेकंड वाला, ये बुद्धिमान लोगों के लिए जो भाषा समझ पाते हैं, और ये वाला स्ट्रक्चर सबके लिए है ना। समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे आप लोगों को? एक्सट्रीमली खाली यही लगा, एक्सट्रीमली का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन ये नहीं हुआ कि जरूरत से ज्यादा। ये वेरी का सेंस देता है, ठीक है, लेकिन रादर का सेंस नहीं देता है। तो बोलिए सर, यहाँ टू लगाए हैं तो वेरी का सेंस कैसे आ गया? तो जरूरत से ज्यादा का सेंस आ रहा है। तो यहाँ फिर से भाषा के आधार पे चले हैं कि वह बहुत टू गुड है। टू गुड मतलब क्या? जरूरत से ज्यादा अच्छा है। क्या अच्छा होना भी लिमिटेशन है कि इतना ही होना चाहिए? नहीं ना, इसलिए रादर लगाना यहाँ पर उचित नहीं है, इसलिए एक्सट्रीमली लगा के बनाया गया है। टू गुड का प्रचलन हो गया है बहुत अच्छा के अर्थ में, न कि जरूरत से ज्यादा के अच्छा के अर्थ में, पूरे दुनिया में। और भाषा एक प्रचलन है, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई है कि जैसे जैसे प्रचलन बदलता है उसका ग्रामर भी बदलते चला जाता है। ग्रामर से भाषा नहीं है, भाषा से ग्रामर है। गौर से सुने,
टू गुड वाला बहुत सारे लोगों को नहीं पचता है कि टू गुड है तो जरूरत से ज्यादा ना अच्छा हो गया सर। उनकी गलती नहीं है। गलती इस बात की है कि बचपन से टू मतलब सिर्फ एक ही चीज पढ़ाया जाता रहा है, जरूरत से ज्यादा। लेकिन एट द सेम टाइम वो पढ़ाते समय बचपन से पढ़ाया जाता है कि नहीं भाई, एगो अपवाद स्वरूप उपयोग ऐसा भी चलता है जिसमें टू बहुत का अर्थ देता है लेकिन जरूरत से ज्यादा का अर्थ। और कौन सा भाई? तो टू गुड। तो आपका दिमाग आज एक्सेप्ट कर लेता है, आज पहला बार पढ़ रहा है तो आपके दिमाग को एक्सेप्ट करने में दिक्कत लग रहा है कि ना, हम तो हमेशा यही चीज जाने हैं। तो आप अगर सोनी सर को हमेशा खाली इंग्लिश पढ़ाते देखे हैं, तो आप सोनी सर को कभी रीजनिंग पढ़ाते देख लीजिएगा तो आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? कैसे? सुन लीजिएगा तो लगेगा कि अरे ना ना, कोई गलत फहमी है, सोनी सर रीजनिंग नहीं पढ़ा सकते। लेकिन आपको नहीं पता है कि सोनी सर मैथ भी पढ़ाते और रीजनिंग भी पढ़ाते इंग्लिश के साथ साथ, बट नॉट पब्लिकली टू ऑल द स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे बहुत निजी रहे हैं, करीबी रहे हैं, हमने उनको मैथ्स भी पढ़ाया है, हमने उनको रीजनिंग भी पढ़ाई है, हमने पॉलिटी पढ़ाया है बच्चों को। बात समझ में आ रही है? लेकिन कभी भी किसी बैच के शुरुआत में इंट्रोडक्शन में हम ये बातें बोलते नहीं है, तो अचानक से किसी से सुनोगे तो तुमको डाइजेस्ट ये बात नहीं होगी कि हम मैथ, रीजनिंग और पॉलिटी भी पढ़ाए हैं या पढ़ा सकते हैं। हमने सारी बातें नहीं बोली, सारे सब्जेक्ट नहीं बोले, हमने पॉलिटी की बात करी है, पूरा जीके का बात नहीं करा है, हमने सब सब्जेक्ट का बात नहीं करा, मैथ का। अब मैथ में भी हमको एडवांस नहीं पता चलता है, एडवांस में मेंसुरेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत कमांड है उस पर। ठीक है, तो वही चीज जो शुरुआत से खाली हम लोग जान रहे होते हैं ना, दिमाग मान के चलता है उतना ही सच्चाई है, उसके अलावा कुछ नया सच्चाई आता है तो उसको दिमाग एक्सेप्ट करने से मना करता है। ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचुरल। तो टू के बारे में एक सच्चाई पता है कि जरूरत से ज्यादा, बचपन से ही सच्चाई पता है। तो टू गुड वाला जब सामने आता है तो दिमाग इस बात को मानने से मना कर देता है, बोलता है ना ना, रहने दो, ऐसा बात नहीं हो सकता है, कैसे हो गया? ऐसे दिमाग सवाल पूछता है। लेकिन उसको मानिए कि वो स्पेशल सिचुएशन है। मेरी बातें समझ में आ रही है? चलिए, आई होप कि आगे बढ़ा देना चाहिए अब हमको, हाँ कि ना? चलिए देखिए, अगला सिचुएशन देखिएगा, बहुत मजेदार होने वाला है ना? इसमें जो है हम एक एग्जाम्पल पहले लिखना चाहेंगे और उसके बाद कोई बात करना चाहेंगे। लिखें? हमने लिखा था पीछे वाले सेंटेंस में सी इज टू टॉल, है ना? हम इसमें नाउन जोड़ देते हैं, सी इज टू टॉल अ गर्ल। ठीक है, आप गौर कीजिए कि टी डबल और टू के बाद पॉजिटिव डिग्री था, इस पॉजिटिव डिग्री के बाद ए या एन जुड़ा और उसके बाद एक नाउन जुड़ गया, हाँ या ना बोलिएगा, है ना? जब ऐसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बात क्या होती है इसको समझना होगा। ठीक है, कि हम अगर इसमें अगर रादर जोड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेगा? टू हटा करके, क्योंकि रिमूव टू करना है, तो कैसे बनेगा भाई? तो शी इज ए रादर टॉल गर्ल। अब आपने देखा यहां पर कि जो ए एन कहा था पॉजिटिव डिग्री और नाउन के बीच में, वो उठ के कहा चला गया? रादर के पहले। पॉजिटिव डिग्री और नाउन एकदम पास पास आ गए, बीच में कोई आर्टिकल्स नहीं रहा। लेकिन टू के साथ लिख रहे थे तो बीच में आर्टिकल्स चल रहा था। बस ये आर्टिकल्स का पोजीशन चेंज हो रहा है रादर लगने में, और कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। अब आप पूछेंगे क्या सर इट इज प्रॉपर वाले से बन सकता है? हाँ जी, बन सकता है। कैसे बनेगा देखिए, ये रादर हट के ना देन इट इज प्रॉपर आया था, तो हटा दीजिए उसको, क्या बनेगा? शी, हाँ ये तो रह जाएगा, रादर हट गया तो टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलर गर्ल देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। आप अच्छे से देखिए कि हमने क्या करा भाई, इसको भी हटा दिया और इसको क्या बना दिया भाई बताओ? ये जहां था वहीं रह गया और ये नाउन जहां था वहीं रह गया, और जो रादर हटा उसके बदले क्या आ गया है भैया बता दो? देन इट इज प्रॉपर।
कोनो दिक्कत नहीं ना है भाई साहब? तो देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया कि T22 है और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री है और नाउन जोड़ना है तो ए या एन इसके बाद लगा के और तब नाउन जोड़ेंगे, हाँ या ना? और जब रिमूव टू करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब ए या एन को कहां ले जाएंगे? ए को आगे ले जाएंगे, एन तो अब होगा नहीं क्योंकि रादर जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, हाँ या ना बोलो? पॉजिटिव डिग्री होगा और प्लस नाउन होगा। हो गया प्यारे बच्चों? इतना आसान। और अगर इसको हम अलग तरह से बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बोलो हमारे लिए, प्लीज बोलो, क्या होगा बोलो ना? ए होगा ना प्यारे बच्चों, या एन होगा ना? और कॉम्परेटिव डिग्री होगा ना प्यारे बच्चों? उसके बाद नाउन होगा और उसके बाद क्या लगा रहे थे? देन, यस इट इज प्रॉपर। देखिए प्यारे बच्चों, हमने इस रादर को हटाया और उसके जगह इसको कॉम्परेटिव डिग्री बनाया और ये सारा चीज जोड़ दिया, है ना? हम फार्मूला पहले नहीं बता रहे, हम पहले आपको एग्जाम्पल पर सेट करके दिखा रहे हैं ताकि फार्मूला आपको रटना ना पड़े, एग्जाम्पल दिमाग में रहे पहले और उसके आधार पे तो फार्मूला कहीं भी आप डिराइव कर लोगे। राइट है कि रॉन्ग है प्यारे बच्चों? चलो चलो, आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई हैं, हाँ ना बोलिए? तो अब हम थोड़ा इसको नॉमिनेशन कर नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, इसको बोल देते हैं टाइप 1, नामकरण केमिस्ट्री में होता है ना। इसको हम लोग बोल देते हैं टाइप 2। बोलो प्यारे बच्चों, सही है? तो आगे एक टाइप 3 भी हो सकता है जब इतना है तो, हाँ कि ना बोलो प्यारे बच्चों? तो हम जो है कुछ नहीं करेंगे, हम पहले एग्जाम्पल करेंगे अगर आप इजाजत दें तो। हमने बोला था ही इज टू फैट, याद है? आगे हम जोड़ देते हैं टू रन, हाँ कि नहीं? ठीक है, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। तो आपने क्या देखा? टू देखा, उसके बाद क्या देखा? पॉजिटिव डिग्री। अब इसमें नाउन नहीं जुड़ा है, इसमें टू प्लस भी1 जुड़ गया। अब कहा जा रहा है कि इसका डिग्री चेंज कीजिए, सॉरी रिमूव टू कीजिए, है ना? तो इसका मतलब इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब पहले जानिए। वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। तो ही इज टू फैट टू रन, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता। अब रिमूव टू करना है तो बस इसी का लिटरल ट्रांसलेशन कर दीजिए, वह है इतना मोटा कि, ये जो वह हमने यहां पर ब्रैकेट में डाला, हिंदी में छिपा रह सकता है बट इन इंग्लिश यू विल हैव टू राइट द सब्जेक्ट अगेन, ही कांट रन। ठीक है, याद रखिएगा यहां इज चल रहा है इसलिए यहां कांट लिखे हैं, अगर यहां पास्ट चलता वाज तो यहां कुडंट लिखते, यहां नाम रहता राम तो यहां ही लिखा था, यहां सीता रहता तो शी लिखा था। मतलब आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से पीछे वाला सब्जेक्ट होगा और पीछे वाला सब्जेक्ट एक प्रोनाउन ही होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आगे वाले के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो अब जरा देख लीजिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या चला मेरे प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट चला, वर्ब चला, T00 चला, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री था और इसके बाद 2+V1 था। राइट? तो ये खेला हो रहा था, पीछे वाले में फॉर आके नाउन आ गया था, है ना? तो इसमें ये खेला चला तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए? सब्जेक्ट है, वर्ब है, सो है, पॉजिटिव डिग्री है, हाँ या ना? प्लस दैट है ना? और फिर एक प्रोनाउन है और उसके बाद या तो आप कांट ले सकते हो या तो
कुडंट ले सकते हो, कभी कभी विल नॉट का भी यूज हो जाता है, ठीक है। हाँ, प्लस V1 आएगा, ऑब्जेक्ट है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये बोलिए ऑब्जेक्ट कौन रहेगा, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। बाकी आप लोग तो देख ही लिए कि कैसे हो गया, हाँ या ना बोलिएगा। इसको हम लोग टाइप 3 नाम दे देते हैं, दें कि नहीं दें, जैसा बोलिए। ले भी लिया, बड़ा सीधा बच्चा है। मेरा मन है कि हम एक और बताएं आप लोगों को। ही इज टू फैट ए मैन टू रन ए रेस, लगिए ऑब्जेक्ट भी हमने डाल दिया, हो गया। इसमें कोई अलग बात थोड़ी था, ऑब्जेक्ट यदि रहता तो हूबहू वैसे ही सिर्फ लिखा जाता। आई होप किसी चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब इसका रिमूव टू कैसे करेंगे, आप क्या क्या चीज देख रहे हैं, पॉजिटिव 2 के बाद पॉजिटिव डिग्री है, हाँ या ना, और बीच में ए एन के साथ नाउन आ गया है, और तब 2+V1 आया है, हाँ या ना। अब रिमूव टू करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए कॉमन सेंस लगाइए। ही इज सो फैट ए मैन दैट, राइट, हाँ या ना। ही कांट रन अ रेस। देखिए अमित जी, लव्स बिका जी, है ना, इस 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना भाई। समझ में आयो गयो बचवो, ए हो बचवो, समझ में आयो गयो, कितना आसान हाँ क्या बोलिए, नहीं, ए को सो के पहले नहीं ले जाया जा सकता, इसमें ऐसे ही रहेगा, जगह जहां बता रहे हैं आर्टिकल्स का नाउन का उसी जगह पर रखेंगे, वरना आपके सेंटेंस में कॉमन एरर हो जाएगा। ये जगह उलट पुलट करके ही ये सब वाक्यों में कॉमन एरर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है, हाँ, इन सब वाक्यों में जगह का उलट पुलट ही कॉमन एरर होता है। हाँ हाँ, नहीं सर बिल्कुल नहीं बनेगा, जहां भी 2+V1 आ गया उसको रादर से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। नहीं ठीक है, ए मैन है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें रादर नहीं लगा सकते क्योंकि 2+V1 आ गया है। समझ रहे हैं बचवों, ठंड बहुत ज्यादा है, शीतलहरी वाला ठंड है। हाँ यही दिक्कत है, हवा भी चल रही है। हाँ किसके लिए दिक्कत होगा, हाँ तो हम भी तो बुजुर्ग ही ना हो गए, कैसे, बहुत सारा बैच में सेकंड जनरेशन पढ़ने आ रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, चाचा पढ़ के गए अब भतीजा आ रहा है, मामा पढ़ के गए भगना भगनी आ रहे हैं लोग, हाँ? खाली पापे मम्मी का बचा हुआ है, नहीं नहीं, एगो में तो लगता है कि मौसी पढ़ के गई है, मम्मी मौसी 2 साल के अंतर में है, भतीजा भतीजी मौसी का आ गया पढ़ेला, तो सेकंड जनरेशन हो गया, तब तो बुजुर्गे ना कहलाएंगे, बोलिए। दैट क्लाउज मतलब क्या, दैट क्लाउज मतलब दैट, हाँ जरा से, हाँ, दैट प्लस सब्जेक्ट वर्ब है ना, तो देखिए जब इसमें वर्ब आएगा तो कैसा वर्ब आएगा, दैट प्लस, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में तो सिर्फ प्रोनाउन ही चलेगा ना हर बार, हाँ या ना,
यदि प्रेजेंट की बात आगे हो रही तो कांट, और पास्ट की बात हो रही है तो कुडंट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हाँ या ना, यही ना है दैट क्लाउज भाई, देखिए ना। इसको टाइप 4 नाम दे दें कि नहीं दे, जैसा बोले आप लोग। लेकिन सब टाइप में देखिएगा बेसिक एक ही बात चल रहा है कि खाली नाउन तक सीमित रह गया है तो रादर से बना रहे हैं। 2 प्लस V1 जब आ गया है तब रादर से नहीं बना रहे, तब किससे बना रहे हैं? सो से बना रहे, हाँ कि नहीं? तो ये सब नियम अलग अलग दिख रहा है लेकिन है सब नियम एक ही, हाँ कि नहीं? यहां से सामने जो चौथा पांचवा घर है उसको देखने में धुंध से धुंधला दिखाई पड़ रहा है खिड़की से बाहर क्लासरूम में, ठीक है। ठंड है। कौन इतना जोर जोर से माइक पे सांस ले रहे हैं? खराटा ले लेके सो रहे माइक पे। आगे बढ़े, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल और लेते हैं कि न लें? हाँ। बहुत मजेदार एग्जाम्पल है ना। देखिएगा प्यारे बच्चों, यदि हम लिखते हैं द ट्री इज टू हाई, तो इसका रिमूव टू कैसे बनाइएगा बताइए? टू है ना, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री है, जी। द ट्री इज रादर हाई, यही ना बनेगा इसका? एकदम फर्स्ट वाला टाइप चला गया है ना। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसमें हल्का सा चेंज कर रहे हैं, चेंज करें। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। अब इसका चेंज कीजिए, कैसे चेंज करेंगे? अब इसमें क्या हुआ देखिए, T-O-O-2 आया पॉजिटिव, और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आया, हाँ या ना, और इसके बाद 2 प्लस V1 आ गया। तो 2 प्लस V1 आ गया तो दैट क्लाउज का जरूरत पड़ेगा, राइट है कि रॉन्ग है ना? तो अब इसका कैसे पड़ेगा, क्या बनेगा? द ट्री, हाँ, सो हाई दैट, दैट। अब यहां सब्जेक्ट के रूप में एक प्रोनाउन चाहिए ना, हाँ या ना? अच्छा 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 अच्छा, अब आप तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन लगा दीजिएगा, बोलिए हाँ कि ना? हाँ, तो इसके हिसाब से इट लगा दीजिएगा, तो इट कैन नॉट क्लाइंब, हाँ या कि ना? तो अमित जी, लफ्जबिका जी ने सही सही पकड़ लिया। कैसे सही सही पकड़ लिया भाई? तो उन्होंने कह दिया कि सर हम यदि ट्री के हिसाब से वहां पर प्रोनाउन लगा देते हैं तो ट्री खुदे थोड़े ना चढ़ेगा, हाँ कि ना? दूसरा कोई चढ़ेगा, तो दूसरा कोई कौन रहेगा चढ़ने वाला? कोई आदमी रहेगा, हाँ या ना? तो उस आदमी का बोध कराने के लिए यहां पर क्या लगेगा? वन लगेगा। क्लाइंब, क्लाइंब कौची, किस चीज पर क्लाइंब? ट्री पर। तो अब यहां पर इट लगेगा, यहां पर इट लगेगा। और ध्यान रखिएगा कि इस स्थिति में सब्जेक्ट एक नॉन डूअर है, हाँ या ना? किस वर्ब के लिए? हाँ, तब इसके लिए जो प्रोनाउन है वो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आया है। फर्क समझ में आ रहा है? और यहां पर जब डूअर रह रहा होता था तब सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग आता था। कितना बड़ा फर्क है, नहीं समझ में आया? अगर यहां पर वाला सब्जेक्ट 2 प्लस V1 के लिए नॉन डूअर है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि नॉन डूअर ही है, हाँ या ना?
तब उस कंडीशन में ये आपको चेक करना है, उस कंडीशन में जो इस सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन आएगा वो किस जगह पर आएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर। अगर यहाँ सब्जेक्ट डूअर रहता 2+V1 के लिए तो प्रोनाउन यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर आता है ना। और इस कंडीशन में प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पर क्या ला रहे हैं, वन। अच्छा, वन के जगह कोई लिख दे एनी वन, एनी वन, तो बताइए सही होगा कि नहीं होगा। यदि एनी वन कोई लिख दे वन के जगह पर तो सही होगा कि गलत? बिल्कुल सही हो सकता है, सही है ना, क्योंकि अर्थ तो वही आ रहा है। हाँ, समवन भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस क्या है देखिए तो, नेगेटिव। तो नेगेटिव में सम का यूज होता है, सम वाले का, तो इसलिए गलत हो जाएगा। एनीबडी हो सकता था, सम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर सम नहीं हो सकता है वहां पे, है ना। आई होप कि ये वाला क्लियर है सबको, है ना, बोलिएगा। लेकिन अभी मेरा मन भरा नहीं, इसी में एक वेरिएशन और देना चाहते हैं, दे एक वेरिएशन। द ट्री इज टू हाई, ठीक है। और क्या लगाया था, टू क्लाइंब लगाया था ना, ठीक है। लेकिन बीच में हम जोड़ देते हैं फॉर मी, हमने बीच में एक नया चीज डाल दिया, क्या डाल दिया, फॉर मी, ठीक है। हाँ, फॉर मी डाल दिया हमने। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ना बोलो। तो अब इसका रिमूव टू करेंगे, देखिए अब इसका रिमूव टू करेंगे तो यहाँ 2+V1 है, इतना तो क्लियर है ना। 2+V1 जैसी रह जाए तो सो आएगा, दैट क्लाउज आएगा, इतना तो गारंटी हो गया, हाँ या ना बोलो। T-O-O-2 लगाना चाहिए था, है ना। जरा से इस T-O-O-2 को साफ करके फिर से दोबारा लिख रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में पीडीएफ में, हाँ कि ना। तो अब इसका हम यदि रिमूव करेंगे तो क्या होगा, द ट्री सो हाई दैट। अब यहां सब्जेक्ट कौन होगा, आई होगा, आई कांट क्लाइंब इट, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहां पर ये जो मी है यही किस में बदल गया, सब्जेक्ट में, हाँ या ना बोलिए। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो नन डूअर है, क्या है ये, नन डूअर है, इसके लिए प्रोनाउन कहां आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, हाँ या ना। नन डूअर सब्जेक्ट का, नन डूअर सब्जेक्ट का। मतलब आप देखिए कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर क्या हो रहा है कि जहां जहां पर नॉन डूअर सब्जेक्ट आ रहा है उसका प्रोनाउन चला जा रहा है ऑब्जेक्ट में, और एग्जाम में कॉमन एरर के रूप में इस प्रोनाउन को गायब कर देगा और आपको पूरा सेंटेंस यहां क्लाइम तक दे देगा। हिंदी के हिसाब से आपको लगेगा सही है, गलत कहां है, नहीं समझे। या तो फिर T-O-O-2 वाला में ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है यहां पर, जैसे टू हाई, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, इट जोड़ देगा तो भी एरर हो जाएगा। जो हम हाईलाइट कर रहे हो समझ में आ रहा है। तो हाँ सर, जब पीछे देखने दीजिए, टाइप 4 तक हुआ था, यह हो गया टाइप 5, हो गया ना, ये हो गया टाइप 6 और ये हो गया टाइप 7। लेकिन सबका बेसिक्स एक ही है कि अगर आपका यहां पर टी 2+V1 चला है तो सो लग रहा है, और क्या लग रहा है भैया, दैट क्लाउज। कहीं भी है तो 2+V1 आ गया तो सो लग रहा है, दैट क्लाउज हो रहा है, हाँ या ना। कहां फॉर, हाँ तो जाहिर सी बात, तो सब्जेक्ट ये जोड़ने के लिए, ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए ना फॉर था, ये कंजंक्शन यहां पर है ही, और सब्जेक्ट लगा देंगे तो अपने आप ना जुड़ गया जी क्लाउज के रूप में, गायब हो जाएगा, ये नियम नहीं है। क्यों गायब हो रहा है ये बात है, ये कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन से दूसरा क्लाउज जुड़ता है तो क्लाउज में सब्जेक्ट ही आएगा, फिर प्रीपोजिशन का क्या जरूरत है जब कंजंक्शन से दूसरा क्लाउज जुड़ ही रहा है। तो पॉइंट ये है, ये रट्टा वाला कोई पॉइंट नहीं है कि फॉर गायब हो जाता है, मी आई में बदल जाता है, नहीं, दैट क्लाउज चाहिए, क्लाउज में कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट चढ़ने का जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो चढ़ने का काम कौन कर रहा है भाई, मी कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में कौन लिखाएगा भाई, आई लिखाएगा।
मी आई में बदल गया ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम है कि आप इस 2 + V1 को दैट क्लॉज में बदलते हैं। तो क्लॉज का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है क्लॉज। दैट क्लॉज है तो दैट कंजंक्शन के रूप में रहेगा दैट क्लॉज का मतलब। और उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो जो इस काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो कर कौन रहा है? मी। तो सब्जेक्ट के रूप में मी होगा कि आई होगा? ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट आई होगा। तो ये नियम जो रट्टा मारते आ रहे हैं बचपन से कि मी को आई में बदल देते हैं, बदल उदल कुछ नहीं देते हैं, वहां डिमांड है उसका। समझ रहे हैं बात? ये रट्टा वाला नियम छोड़ दीजिए, अब आप बड़े हो गए हैं। हाँ, बुझ गए बबुआ? कैसे तीनों टाइप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट अच्छे से देखिए तो सारा टाइप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ कि नहीं? क्योंकि सबका बेसिक्स एक ही है, बेसिक सबका एक ही है। मतलब रिमूव टू में भी क्या हो गया, एक फॉर्मूला से सारा बन जाएगा। हाँ, इसमें एक्सेप्शनल सिचुएशन भी रहेगा, जैसे टू गुड वाला था, नहीं था? एक एक्सेप्शनल सिचुएशन वाला अगला में दे दे, दिमाग में आ रहा है, दे। आपने ये कहावत सुनी है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ? ये इंग्लिश कहावत है। हिंदी में इसके इक्विवेलेंट होता है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। बहुत सारा रसोईया, टू मेनी कुक्स हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा रसोईया रहेगा तो ब्रॉथ एक प्रकार का व्यंजन होता है, उसको स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा, अच्छे से नहीं बनाएगा। क्योंकि सब अपना अपना दिमाग लगा देगा, हो सकता है नमक 2-3 बार डाल दे। हाँ, डाल देगा तो बढ़िया से बन जाएगा, ज्यादा नहीं, लोग उंगलियां चाट के खा लेंगे। तो अब टू मेनी कुक्स का मतलब कुक्स जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, कुक्स मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। बोली ये कौन सा फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं है, ये अर्थ के आधार पे हमने इसको बना दिया कि टू मेनी कुक्स का मतलब कुक्स जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, तो जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा। क्या करेगा भाई? स्पॉइल द ब्रॉथ, स्पॉइल द ब्रॉथ। हाँ कि ना? एक और अर्थ के आधार पे आ रहा है, एक और आ रहा है अर्थ के आधार पे, दें जरा देखिएगा। हम बोलते हैं दिस न्यूज इज टू बैड फॉर मी। ठीक है, अब क्या होगा इसका बताइए, बताइए क्या होगा? इज सो बैड दैट, इतना बुरा है, आई कांट टॉलरेट इट या बेयर इट, मैं झेल नहीं पा रहा हूं इसको। हाँ या ना? यदि कोई न्यूज किसी के लिए बैड है तो उसको झेल नहीं पा रहा है। अच्छा, एक और हम बोलते हैं, बोले अब ये सब जो हम बोल रहे हैं आगे ना, ये चैलेंज करेगा आपको, ये कहेगा कि नहीं बेटा हम इतना आसानी से नहीं बनेंगे। ही इज टू शॉर्ट फॉर द आर्मी, टू शॉर्ट फॉर द आर्मी मतलब क्या हो गया? आर्मी के लिए जरूरत से ज्यादा नाटा है। तो आर्मी के लिए जरूरत से ज्यादा नाटा है मतलब क्या हो गया कि आर्मी ज्वाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ, तो देखिए अब इसमें जो है टी 2 + V1 नहीं आया, फिर भी दैट क्लाउज का जरूरत पड़ेगा अर्थ के हिसाब से। ही इज शो शॉर्ट दैट ही कांट ज्वाइन द आर्मी। इसमें अब कोई इसमें लॉजिक नहीं होगा कि सर इसमें तो 2 + V1 नहीं आया, फिर क्यों आप लगा दिए दैट क्लाउज? अर्थ मांग रहा था। अच्छा देखिए एक और बताते हैं। नहीं नहीं, अभी रुकिए, अभी हम खाली बोलेंगे, अभी अभी दनादन चौवा छक्का जा रहा है। ही इज टू शॉर्ट फॉर द प्रिंसेस, टू शॉर्ट फॉर द प्रिंसेस। हाँ या ना? अब बताइए क्या होगा, बताइए बताइए, नहीं नहीं आज बता दीजिए, आज क्या हो जाएगा? आज प्रिंसेस के लिए जरूरत से ज्यादा शॉर्ट है, शॉर्ट है मतलब प्रिंसेस के लिए परफेक्ट मैच है कि नहीं है? नहीं है। तो ऐसे बनेगा, ही इज सो शॉर्ट दैट ही इज नॉट, है ना? या कांट भी तो लिख सकते हैं, कांट बी
इज नॉट या कांट बी ए परफेक्ट मैच, परफेक्ट मैच फॉर द प्रिंसेस। आर्मी वाला इसको मिलाइए, करीब करीब एक ही तरह का सेंटेंस है, लेकिन कितना अलग रिमूव टू बना। मैच फॉर द प्रिंसेस, या कोई ऐसे भी बना देगा, ही कांट मैरी द प्रिंसेस, बना सकता है कि नहीं? हाँ ना बोलो, आज हो जाए कार, आज होइए जाए, आज एगो और ए हो जाए, हाँ हो जाए आज, ठीक है। ही इज टू शॉर्ट फॉर द एल्मीरा, ही इज टू शॉर्ट फॉर द एल्मीरा। आहा, कैपिटल बीच में क्यों घुसा रहे? अब बताइए, अल्मीरा के लिए टू शॉर्ट है, मतलब अल्मीरा तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? तब ही इज सो शॉर्ट दैट ही कांट रीच द एल्मीरा, रीच द एल्मीरा। तो अब ये जितना भी हमने बताया, ये सब क्या था? सेंस बेस्ड था। ये सारा का सारा क्या था? सेंस बेस्ड रिमूव टू था। हाँ या ना बोलिएगा। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आपको बस अपना दिमाग चलाना होगा। चलता है तो बनेगा, नहीं चलता है तो नहीं बनेगा। इस सब में जितना है, सब अपने आप में एक टाइप है, सब अपने आप में एक टाइप है। लेकिन इसके टाइप का फिर दूसरा सेंटेंस नहीं मिलेगा, दूसरा सेंटेंस फिर टाइप हो जाएगा। तो ये अर्थ वाला चीज चैलेंज करता है, करता रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन एक ही क्लास में सारा का सारा रिमूव टू हमने आपको बता दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ कि ना? सो सिंपल। हम इसलिए बोलते हैं कि एक सेकंड की भी स्किप मत कीजिए, अंत अंत तक इंपॉर्टेंट चीजें बनी रहती हैं क्लास में। और जो लोग YouTube पर देखेंगे, उनको चाहिए कि अच्छा लगा है, कमांड हुआ है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, तो लाइक कर देंगे, शेयर भी बनता है। और पहली बार YouTube पर आकर के ये वीडियो देख रहे हैं मेरे YouTube पर, तो सब्सक्राइब करने का भी बनता है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने का भी बनता है। और उसके बाद अपने मोबाइल के सेटिंग्स में YouTube नोटिफिकेशन को ऑन करने का भी बनता है। और सारा वीडियो को देखने का बनता है। बोलिए सारा वीडियो कहां से देखेंगे? तो वीडियो के लिंक में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ सभी प्लेलिस्ट का, वोकैबुलरी का एक से एक प्लेलिस्ट है, एकदम धांसू धांसू वाला, मस्त मस्त। एचसी हार्डविक सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन, नॉर्मन लुइस मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीजीएल, बैंक पीओ, एसओ। हाँ कि नहीं? प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया हुआ। और सब का पीडीएफ के लिए कहां आना होगा? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम कौन वाला? तो दूगो, माई एग्जाम स्टडी और सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस, दोनों पर मिलता है। राइट है कि रॉन्ग है? अब दुनिया के किसी भी किताब से आप रिमूव टू बनाइए, और देखिए सब में रिमूव टू में हमने आपको कॉमन एरर पॉइंट भी बताया है, नहीं बताया है? तब तो कंप्लीट पैकेज हो गया रिमूव टू का, मात्र एक क्लास में सारा कंप्लीट पैकेज हो गया। हाँ कि नहीं? तो इस क्लास का खात्मा यहीं पर करते हैं। धन्यवाद।